वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा शत शत प्रणाम है। आशा करती हूँ आप अपने जीवन में अच्छाई की तरफ सच्चाई के साथ आगे बढ़े होंगे और खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम कुछ अलग टॉपिक देखेंगे आपके लिए, क्योंकि मैसेज आ रहा था। कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि तड़प रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। कई तो रात रात भर सो नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी उनके अंदर तड़प है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्यों तड़प रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो आज हम कुछ इसी टॉपिक पर देखेंगे। क्या आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी मैसेज आप तक ये पहुँचेंगे, ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रेजोनेट होंगे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी रीडिंग अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ सबसे पहले, और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ मैसेज यही आ गए कि आप अपने अर्थ गाया से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पेंटिकल्स यानी कि स्टेबिलिटी, एक स्थिरता, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर कि आप कुछ आपके मन में ये रहता है कि आप लोगों के लिए भी करें, दूसरों को सपोर्ट भी करें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, या इस समय नहीं मिलता, या आपको जब ज़रूरत होती है तब नहीं मिलता। आप शेयरिंग में विश्वास करते हैं या करते थे। कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो पहले शेयरिंग में विश्वास करते थे, लेकिन उनको वही रिज़ल्ट नहीं मिला वापस से। तो वो कहीं ना कहीं अब उस शेयरिंग के नेचर से बिल्कुल अलग हट चुके हैं। वो कहते हैं जब मेरे लिए कोई नहीं है तो मैं किसी के लिए भी सपोर्ट नहीं बनूंगा या बनूंगी। आपको कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी एनर्जी चाहिए जहाँ पर कि आप एक स्थिरता को, एक रिसोर्स को अडॉप्ट कर सकें, यानी कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसे आपके रिसोर्स हों जिनसे कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ला सकें, एक स्थिरता ला सकें, बैलेंस ला सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक परिस्थिति ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती है, या आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, परिस्थितियां चल रही हैं जहां कि आप बहुत फ्लेक्सिबल भी होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स जो भी उनके पास रिसोर्स हैं उनको बहुत संभाल कर बहुत अच्छे से यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे। उनको एक हमेशा एक ऐसी दर्द, एक ऐसा तड़प सी रहती है कि वो कुछ खोज रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो उनसे कहीं छूट रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने रिसेंट में, हो सकता है, अपने लॉस को बहुत देखा है, फेलियर को बहुत देखा है, लोगों की बहुत कड़वाहट को फेस किया है, और ऐसे कड़वाहट के जहाँ पर कि आप तड़प रहे हैं। यहाँ पर अगेन देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई, तो इट मीन्स डेफिनेटली 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के बाद यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 3 6, यानी कि 2 3 जा 6। इट मीन्स किसी ने काफ़ी अपनी वीनस की एनर्जी को गवा दिया है। वीनस की एनर्जी से मतलब सिर्फ देते गए आप, और आपको रिटर्न में कहीं कुछ नहीं मिला। आपको जब हेल्प की भी इवन ज़रूरत थी तो लोगों ने कमर दिखा दी आपको, बल्कि आपको ही नेगेटिव, आपको ही ऐसे विक्टिमाइज़ कर दिया कि सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। आपको इस तरीके से ब्लेम किया कि आप ना चाहते हुए भी इन सब परिस्थितियों को अपने ऊपर ले लें, आप स्वीकार कर लें कि आप ही की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। जितनी भी रियोन कंडीशन यानी कि बुरी कंडीशन आई है वो सिर्फ आप ही की वजह से आई है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। वो लोगों से आपको बहुत ज़्यादा धोखा, कड़वाहट, बहुत कुछ मिला है।
और आप इस समय अब तड़प रहे हैं कि इस परिस्थिति का किसी भी तरीके से एंड हो जाए। ये आपकी तड़प है। आप चाहते हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, आप बहुत सारे अपने गोल्स भी बना रहे हैं, लेकिन आप टीम वर्क भी करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि टीम वर्क कर भी रहे हैं, लोगों से सलाह भी ले रहे हैं, लोगों की बात को सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और लेकिन आपके उन गोल से, उन चीज़ों से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। और आप चाहते हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे कि जो कि अपनी फैमिली से, अपने सोशल गैदरिंग से दूर हो गए हों, और कहीं ना कहीं आप ऐसे भी परिस्थिति में हो सकते हैं जहाँ पर कि आप बिल्कुल आइसोलेशन में हों, अकेले फील कर रहे हों, आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, आपका कोई किसी के यहाँ जाने आने का मन नहीं है, या आप जा नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हर चीज़ के लिए रुपए चाहिए होते हैं और जब आपके पास फाइनेंस ही नहीं है तो आप सोशल गैदरिंग कैसे कर सकते हैं। इवन आपको लोगों ने ये तक कहा होगा, आपको ब्लेम किया होगा कि अरे आप तो सोशल ही नहीं हैं। इट मीन्स आपका कहीं सोशल सर्कल ही नहीं है, सामाजिक आप उठते बैठते नहीं हैं, समाज में आपका कोई मान सम्मान नहीं है, समाज में आपको पूछता कौन है, समाज में आपकी इज्जत ही क्या है। इवन आपके रिलेटिव भी ये वाली बात, जो आपके खास लोग हैं बैठने उठने वाले, आपको ये वाली बात कह देते होंगे, और आप सिर्फ इन बातों को सुन करके, या कभी आप हो सकता है रिएक्शन भी देते हों, लेकिन आपका उन रिएक्शन का कोई फ़ायदा भी नहीं। यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके भी कोई सर्कल हो, फ्रेंड्स हो, आपका उन फ्रेंड्स के साथ जो पास्ट में आपके कभी फ्रेंड्स हुआ करते थे उनके साथ रीयूनियन हो, आपके जो सिबलिंग्स हैं या आपके जो हस्बैंड वाइफ हैं उनसे भी अगर आपका डाइवोर्स या कुछ ऐसा किस्सा हो गया है या सिचुएशन हो गई है, तो आप वहाँ पर भी उनके साथ रीयूनियन चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है, इसके लिए आप तड़प रहे हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर पर्सन ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में फेथफुल पर्सन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, आपके कोई ऐसे फेथफुल पर्सन हों। आप काफ़ी एम्बिशियस पर्सन हो सकते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा कुछ ऐसी हो सकती है कि आप गोल ओरिएंटेड होने के बाद काम को पूरा कर पाएँ। और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लॉयल पर्सन आएँ जो कि आपको हेल्प दें, आपको आपके आर्ग्यूमेंट आपसे ना करें, आपकी ईगो क्लैश ना हो ऐसे लोगों के साथ। आपको टेंशन अब नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ में ऐसी परिस्थिति चाह रहे हैं कि जहां आपको टेंशन ना मिले। आप चाहते हैं कि आप जितनी टेंशन्स आप भुगत चुके थे, आप भुगत चुके हैं, अब आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में टेंशन हो। तो अब देखते हैं इसके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आपके लिए गाइडेंस क्या है ये देखते हैं हम। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पर, फिर हम सम अप करेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ के लिए, वेट और टेक एक्शन, नॉट द राइट टाइम, इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानें। सबसे पहले तो आपके अंदर जो पावर है उसको आप पहचानें। अब आपके पास वेट करने का समय नहीं है। आपने जितना वेट किया है उसको आप अब एक्सपीरियंस के तौर पर अपने साथ रखिए और एक एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, जिससे कि आपकी लाइफ में अब ये सोचने का समय नहीं है कि अब तक आप ये सोच रहे थे कि राइट समय नहीं है, सही समय नहीं आया है। तो अब आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपने अब तक जो भी अब तक आपने एक एक्सपीरियंस गेन किए हैं, आपने अब तक जो
अपने अंदर तड़प को महसूस किया है, उस तड़प को आपको क्या करना है, अब अपनी एनर्जी बना करके आगे बढ़ना है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक्शन लेने होंगे। और आपको अब वेट नहीं करना है, आपको अब इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि डिवाइन आपको एनर्जी दे रहे हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, आपकी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट है वो आएगा। और यहाँ तक कि अगर आप किसी हेल्थ इशू से भी, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हेल्थ इशू भी आ जाते हैं, जहाँ पर आपके लिए स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, एग्जॉशन रहता है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपके लिए हेल्थ इशू भी आते हैं। तो वहाँ पर आपके लिए आपके चक्रास भी बैलेंस होंगे। आपको क्या करना है, अपनी फायरी एनर्जी को, फायरी एनर्जी से मतलब ये है आपके अंदर जो एक्शन पावर है उसको पहचान करके आगे बढ़ना है। अपने विचारों को आपको क्या करना है, एक नया रूप देना है। जो अब तक आप एक ऐसे सोच के साथ चल रहे थे जहाँ पर कि आपको लगता था कि नहीं, मुझे इसका रिज़ल्ट जो है वो कहीं नेगेटिव ना मिले, मैं प्रयास तो कर रहा हूँ कहीं गलत ना हो जाए, तो उन विचारों को आपको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना है, जिससे कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और आप और बेहतर पर्सन के रूप में सामने आएंगे। ये आपके लिए मैसेज है और आपकी परिस्थितियों के लिए मैसेज है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।